केस हिफाजत करते ने उस रूहानियत दी जो मस्तक दे जमा आउंदी है नाम जप जप के। ते केसां दे चों ही किधरे खारिज ना हो जाए तो फिर दस्तार बड़े बड़े पगड़ बन के वेद पाठी वेदां दा पाठ करते सन पुरोहित लोग। असी तो 5-6 गज की दस्तार सजाते होवांगे 20-20 गज की। मैं अजे भी देखिया ने इन्ने वड्डे वड्डे पगड़ बन के फिर वेद पाठ पढ़ने ताकि वेद पढ़दे हाँ जो रूहानियत मस्तक दे जमा होएगी छेती ना निकले खारिज ना हो। घर विच कुछ हो गए तो फिर उसकी हिफाजत भी करनी पैंदी है, रखवाली भी करनी पैंदी। कुछ भी ना हो तो तालियां की लोड़ ही नहीं, खुले बूहे रखो। लगता मस्तक दे कुछ भी नहीं, दस्तार भी गई केस भी गए, खाली सिरां च कुछ भी ना रहा, कुछ भी ना रहा। सब तो बड़ा सरोपा प्राचीन जमाने च की आउंदा सी दस्तार। एक निक्का जिहा उदाहरण मैं थोड़े सामने रखा। सुदामा ते कृष्ण संदीपन दे चेले सन। विद्या गुरु कृष्ण दे संदीपन सन, शास्त्र विद्या दे गुरु दुर्भाषा सन। 2 गुरु सन कृष्ण दे। विद्या गुरु अलग सी, शास्त्र गुरु अलग सी, शस्त्र गुरु अलग सी। राम दे भी 2 गुरु सन, विश्वामित्र ते विशिष्ट। विशिष्ट कोलों ज्ञान सिखिया, विश्वामित्र कोल शस्त्र विद्या सीखी है। 2 सन राम दे गुरु, 2 सन श्री कृष्ण दे गुरु। संदीपन विद्या गुरु है कृष्ण ते सुदामे दा, जिसनों अज असी उज्जैन कहते हैं। एदा पुराना नाम सी अवंतका। अजे भी वो आश्रम बने होया है जिस आश्रम दे च दोवें पढ़े सन। और भी काफी संपन्न घराणियां दे बच्चे पढ़ते सन, ये भी दोवें पढ़ते सन। रब दी ने दोवां दी तालीम मुकम्मल होई निकले। एक ते सभा पाके द्वारका दा राजा बनया ते दूसरा बेचारा गुजरात दे इलाके च बिल्कुल मुफलिस सुदामा गरीब। तो मैं लमकावा ना स्वाभाविक सुते सिद्ध ऐसी घटना घटी। मुफलिसी इतनी बढ़ गई कि सवेरे दा है ते शाम दा नहीं, ते शाम दा है ते सवेरे दा नहीं। ते बड़ा अणखीला ब्राह्मण सी। मंगण दी बिरती अजे ब्राह्मणा च आरंभ नहीं हुई सी और गजब दी गल एक कथा च कह देंदा सी यथारथ सुदामा। तो किसे मंदिर दे इस दे कोल कोई कथा भी नहीं करांदा सी, यथारथ कह देंदा सी, सही विंगे टेढ़े ढंग नाल ते लोकी सुन लैण गए। और यकीन जानो इत्थे यथारथ मैं भी थोड़े सामने रखा, हो सकता कई मेरिया बावां पकड़ के कहण बाहर निकल। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये सुदामा यथारथ कह देंदा सी। होया कि चारों पासे विचारे तो कोई कथा ना कराए ते जीवन भर जो पढ़िया सी आखिर वेदांत पढ़िया, शास्त्र पढ़े, उपनिषदां पढ़िया, ज्ञान हासिल किया और फिर इसनों सुनाना ते सिखाना चाहया। कौन सिखे? इस यथार्थवादी को जो सही है, जो सिद्धांत है सामने रख देना। परंपरावादी नहीं सी, बड़ा भजनीक, बड़ा रसक और समाधि लीन। अद्धी रात नूं उठ के सूरज निकलन तक समाधि विच रहण वाला यह पुरुष घर विच मुफलसी हो गई। इतनी मुफलसी हुई कि घरवाली ने कहा थोड़ा सखा, थोड़ा गुरु भाई ते थोड़ा दोस्त कृष्ण उते राजा बन गए, चले जाओ उसदे कोल। सुदामा कहंदा भलीए वो मेरा मित्र है, मैं देण ते लैण दी यारी उस नाल नहीं जोड़ी। जे मैं लैण चला गया मैं भिखारी, वो दाता बन जाएगा, साडी दोस्ती टूट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। साडी मित्रता है, साडी दोस्ती है, इस दोस्ती नूं व्यापार ना बना, देण लैण ते ना खड़ा कर, मैं नहीं जाना। लेकिन एक दिन मजबूर होया, 2 दिन दे 2 इयाणे भुखे छोटे, भुख तो बैबल, बस ममता दा मारिया होया इन्हां बच्चियां दी भुख नहीं देख सकिया। बच्चे भुखे ने,
भावें पत्नी भी भुखी है, भावें आप भी नहीं खाता 2 दिन का, पर बच्चियां दी भुख नहीं सही गई। इसके को अश्क बार नेत्रां नाल कहंदा है घर वाली नूं, अच्छा मैं चलदा जाना, द्वारका जाना, 100-150 मील की दूरी ते होवेगा, जाना। ज्यों ये जान लगे ते घर वाली कहंदी है तुसी संदीपन दे चेले रहे हो, वैदिक रीति के मुताबिक संत कोल जाना, राजे कोल जाना, ज्योतिषी कोल जाना, गुरु कोल जाना, खाली हथ नहीं जाना चाहिए। वैदिक रीति इस तरह है, वैद गुरु निरप ज्योतिषी अवर संत ढिग जाए, रिकत पाण ना जाइए, फल दिए फल पाए। इन्हां कोल खाली हथ नहीं जाना, कुछ नजराना, कुछ भेंट। तो सुदामा कहंदे की भेंट रखा, तन तो नंगा, धोती फटी हुई है मेरी, पैरां विच मेरे जोती नहीं है, 2 दिन का मेरे पेट दे च अन्न भी नहीं है, ये बच्चे मेरे सामने बिलकदे पे ने, मेरी आत्मा रोंदी है, मैं की नजराना रखा। मुट्ठी भर किधरे चावल घर दे किसे कोने च पए ने, किसे भांडे च सुदामे नूं दिते ने ते आख्या है नजराना ही रखना होंदा है ना, व्यापार थोड़ी करना होंदा है, भेटा ही रखनी है ना, खाली ना ले, धोती नाल ये चावल दे दाने बन ले। भाई गुरदास जी अपने ढंग नाल लिखते हैं, बड़ा गजबदार भाई गुरदास। विपुल सुदामे दार दी, बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी, मिल जगदीश दरिद्र गवाए। जाओ जगदीश कोल जाओ, दिलदरी मिट जाएगी, वो राजा है, थोड़ी हालत तरस खा के देवेगा। पर चलिया गिणदा गट्टियां क्यों कर जाइए, कौन मिला है। रस्ते विच ठीकरियां गिणदा जा रहा, रेत दे जर्रे गिणदा जा रहा, किसने मिलन देना है मैनू, किसने अंदर जान देना है, मेरी जिहड़ी हालत है महलां च मैनू कौन जान देगा। दरवाजे ते पहरेदार संतरी किथे जान देणगे मैनू, वो राजा है, मेरी ये हालत। इस तरह सोचदा विचारदा, पहुंचा नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए। यही सोचदा सोचदा विचारदा विचारदा आखिर चौथे दिन ये द्वारका पहुंचे, ते महलों का जो मुखी गेट सी उस दे कोल खड़ा हो गया, जो वड्डा गेट। पहुंचा नगर द्वार का, सिंह द्वार सब तो वड्डा दरवाजा। संतरी खड़े ने ते संतरियां नूं कहंदा है कृष्ण मेरे बाल सखा मित्र ने, सिर्फ मित्र ही नहीं मेरे गुरु भाई ने, सिर्फ गुरु भाई नहीं कुछ गल्लां बारे, शास्त्र दियां कुछ गल्लां बारे मेरे को पुछदे भी रहे, सिखदे भी रहे। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, विद्या दे सुदामा अगे सी, कृष्ण पिछे सन, पछड़े सन, ये इतिहास कहंदा है। और आश्रम मौजूद है अवंतिका दे उज्जैन दे, ये कहानियां उत्थे मौजूद ने। विद्या दे अगे बड़ा जरखैज दिमाग सुदामा का, कृष्ण दियां पढ़ाई दे गलतियां सुधारन वाला सुदामा। उन गुरु भाई ने, मित्र ने, जैसे संतरी नु कहा जा अंदर कह, तेरा बाल सखा मित्र आया है, गुरु भाई आया है। हस पे, 3 संतरी खड़े सन, 3 ही हस पे, शस्त्र लेके खड़े सन, पहरेदार हस पे, कहने लगे तेरे जैसे थे रोज सैकड़े आंदे ने, वो भी इस तरह ही कहते हैं, जा अपना रास्ता पकड़, होर किसी गुनाह की लोड़ ही नहीं। सियाने कहने गरीबी ही एक गुनाह है, मुफलसी एक पाप है। एक कौड़े बोल भी उसने सुन ले, तो इतना आखिया हाथ जोड़ के, मैं मित्रों वापस चला जावांगा, हुणे ही चला जावांगा, सिर्फ तुसी इतना कहते दो
सखा मित्र थोड़ा गुरु भाई सुदामा आया है, बस इतना कह दो। अगर तुसी वापस छेती ना आए, उन्होंने इनकार कर दिता, मैं चला जावांगा, दोबारा थानू आखांगा भी नहीं। क्योंकि हिरदे दे गहरे तल तो बोल रहा सी, तो संतरियां दा मन भी पसीज गया। सच्चाई का अपना असर होंदा है। एक कहने लगा, अच्छा सी अंदरों पुछ के आउंदे हैं। श्री कृष्ण सिंहासन ते बैठे ने ते कहंदे ने, भगवान बाहर एक आया है, थानू मिलना चाहता है। वेशभूषा बहुत कुछ दस देंदी सी। उसकी वेशभूषा की है दस। तो कवि नरोत्तम ने ते भाई गुरदास ने जिस ढंग नाल दर्ज किया, मैं थोड़े सामने रखा। हाथ जोड़ के ये संतरी श्री कृष्ण नु कहंदा है, भगवान सीस पगाना, सिर ते पग कोई नहीं। हैरानगी है मैनू, थोड़ा मित्र, थोड़ा गुरु भाई, सिर ते पग कोई नहीं। मैनू हैरानगी, सिर ते दस्तार कोई नहीं। दस्तार शब्द अरबी का है। ये मुसलमान की जिथे तस्वीर खिंची है गुरु अर्जन देव जी ने, साबत सूर दस्तार सिरा, ये मुसलमान की तस्वीर उत्थे खिंची है। सिख की तस्वीर नहीं खिंची, मुसलमान की, वो भी दस्तार सजाते हैं। मुहम्मद साहब के सिर ते इसे तरह की दस्तार है जिवें तुसीं सजाई हुई है। मैं तस्वीर देखी है ईरान दे और मैं लिया हिंदुस्तान दे कईयां नूं दिखाईयां, मैं कहते पहचान नहीं आती ये मुसलमान है कि सिंह है। इस तरह की दस्तार, सिर्फ इन्नी गल है, ऊपर एक शमला रखे है बस, बाकी दस्तार इसे करेंगे। और काली दस्तार, इस वास्ते ईरान के सारे मौलवी काली दस्तार पहनते हैं और उस तरह ही बनते हैं जिवें मोहम्मद साहब बनते सन। मैं मोहम्मद साहब की तस्वीर पता नहीं कितने मौलवियों को इंडिया दिखाइया, तुसीं कहंदे हो मोहम्मद साहब की तस्वीर नहीं बन सकती। सारे ईरान की दुकानों से लटकी पई है, बड़े बड़े मज़ारां से लटकी पई है, और वो धूप दीप भी करते हैं। शिया लोग सुन्नियां दी इस वास्ते आपस में बनती भी नहीं। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, सीस पगाना, सिर ते पग कोई नहीं। सीस पगाना, झगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहें गामा। पता नहीं कितों आया है। और हे भगवान, तन ते जगह भी कोई नहीं, चोला भी कोई नहीं, पिंडा नंगा है, सिर ते पग कोई नहीं। सीस पगाना, जगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहें गामा। पोती फटी सी लटी दुपट्टी, पैर पाहन की नहीं सामा। पोती जिहड़ी तेड़ है ना, वो भी लीरा लीरा है और उसके पर्दे नूं पूरा नहीं ढकती। पैरां तो इंज पता चल रहा है जिवें जन्म तो इसनूं जुत्ती नसीब नहीं हुई, क्योंकि जुतियां दे निशान पैर दे च नहीं ने। पैर पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्भल भेख, रहो चक सो बसदा अकबरामा। बड़ा एक दुर्बल गरीब बड़ा जिहा, हड्डियां का ढांचा, बाहर खड़ा है, बस ये उसकी वेशभूषा है। कृष्ण कहते हैं ये नाम की दसता है बड़ा, उन्हें कोई नाम दसिया है? द्वारपाल संतरी कहता, हाँ। द्वार खरो दिज दुर्बल भेख, रहो चक सो बसुदा अभरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान नाम सुदामा दसता है। अच्छा, हुण जो कुछ कृष्ण करते ने, वो भाई गुरदास इंज कलम बंद करते ने। दूरों देख डंडौत कर, छड़ सिंहासन हरजी आए। एकदम सिंहासन तो खड़े है, तो दूरों देखिया दरवाजे के बाहर खड़ा है, उत्थों ही डंडौत की थी, डंडे की तरह लंबे। डंडौत मन उसनों ही करता है जिसनों विद्या दे ज्ञान दे अपने तो बड़ा मन है। गुरु नानक ने पिछलाया सी, सिख सिख दे पैरी पवे, जो दिसे गुर सिखड़ा तिसने उन्हें लागों पाए जी, पैरी पाउना जग वरदाया। पता नहीं किस तरह की हंकारी तबीयत पैदा हो गई। लाओ सिखां दे चरनां दी धूड़ नूं मस्तक विच, मता कोई रसक हो गए,
मतां कोई बैरागी होवे, मतां कोई जुड़िया होवे और ओदी चरण धूड़ मस्तक दी रेखा नूं बदल दे। दूरों डंडौत कीती है, डंडे की तरह लंबे पै गए, मत्था टेकिया। मैं फिर अर्ज करा, मत्था उसनूं टेकदा बंदा जिसनूं सियाणप दे च, ज्ञान दे च, ध्यान दे च मनुख अपने नालों अगे मनदा होवे। मत्था टेक रहे हैं। और भाई गुरदास लिखते हैं, दूरों देख डंडौत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए, पहले दे पर दखना पैरी पै के लै गल लाए। फिर कोल पहुंच के परिक्रमा की। परिक्रमा मनुख उसे दियां करता है जिस तो सदके होंदा है, जिस तो फिदा होंदा है, जिस तो कुर्बान होंदा है। परिक्रमा पे करता। परिक्रमा करने तो बाद अपना मस्तक सुदामे के कदमां ते रखिया, फिर मत्था टेकिया, फिर गलवकड़ी चले। पहले डंडौत, फिर परिक्रमा, फिर चरना ते मस्तक, फिर गलवकड़ी, फिर सिंहासन ते बिठाया। आप थल्ले बैठे, चरणों दुकले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए। चरणामत, चरण धोते ने सुदामे दे, चरणामत पी गए, चरण दा धोता होया जल पी गए। गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके 9वें पातशाह तक चरणामत ही दे के सिख बनाए जाते सन। चूंकि चरणामत देने वाले कुछ भ्रष्ट हो गए सन, मैले हो गए सन, वो मसंद, तो दसम पिता ने फिर खंडे दे अमृत की प्रथा चलाई और कल्ले को अधिकार खो लिया, पंजा ने दिता। श्री कृष्ण चरणामत पह लेंदे ने, चरना दा धोता होया जल। चरण आप धोते ने, परात मंगाई है, परात दे पैर धोते ने। किसी जमाने च मैं देखिया 5 प्यारियां नूं जद घर बुलाते होंदे सन, इस तरह हुंदा हुंदा सी। एक दौर असीं देखिया पठानिस्तान दे पंजाब दे पैर धोते ने, चरणामृत पी गए। ये चरणा च कुछ है, मस्तक जो भरे होया रब्बी रस नाल, तो पैरों च भी कुछ निकलता है, हत्थों च भी कुछ निकलता है। पैर जिथे टिकते ने खाक अक्सीर बन जाती है। ये हथ जिस सिर ते रखा जाता उस सिर दे च भी बरकतां आ जांदियां। चरणों दुकले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए, पूछे कुशल प्यार कर, गुर से वादी कथा सुनाए। लंबी चौड़ी गाथा, मुख्तसर में अर्ज करना बहुत समा हो गया। रुकमणी नूं आवाज मारी है, जिस ढंग नाल नरोत्तम ने लिखिया लंबी चौड़ी दास्तां, सारी ना बयान करा। रुकमणी श्री कृष्ण की पत्नी आई कोल, उन्होंने कहते ने दस्तार लैके आ। सोने दे थाल दे जो शब्द उथे पगा, पगा लैके आ, पगा। वो सोने दे दस्तार दे, सोने दे थाल दे पगा रख के लियांदी है। श्री कृष्ण सुदामे की दस्तार बंदी करते हैं। पूछिए कृष्ण तो, ये तेड़ चोला नहीं, चोला दो पहले, पैरों च विचारे दी जुत्ती कोई नहीं। 8 दिन का भोजन नहीं खादा होया, इसनूं रोटी दो, इसकी फिक्र नहीं पे करते, पहले पग दे। ये मस्तक दे जो रूहानी रस है, एवं फिजूल खारिज ना होवे। इसका मस्तक जो रूहानी तरंगा नाल भरिया होया है, एवं फिजूल ना जान। रब्बी चिंतन करके जो अपने मस्तक दे जमा करता है, एवं फिजूल जाया ना हो, किसे काम आन। आप दस्तार सजाइए, आप पग बनिए। और गजब की गल सोचते ने कृष्ण, जे मैं कुछ दिता तो मैं दाता बन जावांगा, ये मंगता बन जाएगा। 4 दिनों बाद उस तरह ही तो रहा है, लेकिन 4 दिन घर दे सब कुछ पहुंचा देता है, गैबी रूप पहले भेज दिता है सब कुछ। सुदामे नूं ऊंजी तोरिया है। पर गजब दा ब्राह्मण 4 दिन उत्थे रहा है, आया मंगण वास्ते सी, नहीं मंगया, नहीं मंगया, अणख नहीं मन्नी, जमीर नहीं मन्नी। मर दिन बच्चे भुखे मरण दे, मर दिए पत्नी मरण दे। और बड़े निमूजणे जिहा मन नाल एक कृष्ण दे नाल भोजन करदा सी, छक नहीं सकदा सी, बुरकी थल्लों नहीं जांदी सी। एकदम बच्चे याद आंदे सन, भुखे होणगे। एकदम पत्नी याद आउंदी सी, भुखे होणगे। लेकिन कृष्ण दे सामने किस तरह आखे, बच्चे मेरे भुखे ने, मैं तां आया, नहीं कहा, खादा है।
सिर्फ इस वादे खादा इसमें शक ना पवे कि मैं कुछ मंगण नहीं आया, नहीं वही मित्रता है। लेकिन कृष्ण को भी पता है मेरे सामने इसका सिर नीवा ना होवे, घर दे सब कुछ पहुंचा देता है। और कृष्ण ने जो प्रार्थना की थी है, भगवान रहमत करी एदे सिर ते हमेशा पग रवे, प्रभु बख्शिश करी एदे सिर ते हमेशा पग रवे। उस दिन तो बाद किसी दी बेइज्जती हो गई, किसी का सिर खाली हो गया तो कह दिता जाता सी दी पग लै गई, एदी ते पग लै गई। बड़ी बरकत बड़ी गल इस दस्तार दी, इस पग दी। ये समाजिक लिबास नहीं है, ये परिवारक लिबास नहीं है, ये राजनैतिक लिबास नहीं है, ये रूहानी लिबास है, ये धार्मिक लिबास है। इसकी अपनी महिमा है। और इस महिमा दे जो कुछ है मस्तक दे किवें उतरंगा जमा होंदियां ने, इहदा निखेड़ा मैं कल करांगा। आज समाप्ति 8:30 में हाजरी भरनी सी दूसरे गुरुद्वारा साहब दे, 8:30 में इत्थे कर बैठा। क्षमा करना, मैं तो बाद भी किसी ने बोलना हो तो मैं उस कोल भी माफ़ी मंग लवां, क्योंकि वह टाइम मैं खा गया। माफ़ी तुहाडे कोल भी, उन्हां सज्जणा कोल भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।